नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए बुधवार के दिन बुधवार व्रत की कथा। बुधवार का व्रत कथा भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित है। यह कथा बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता पाने के लिए की जाती है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह श्री गणेश का परम भक्त था और हर बुधवार उनका व्रत करता था। व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उसके मन में एक दोष था। वह किसी भी बुधवार को यात्रा नहीं करता था। एक दिन व्यापारी का साला उसके पास आया और उससे अपनी बहन को विदा करने का आग्रह किया। व्यापारी ने बुधवार का दिन होने के कारण विदा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बुधवार को यात्रा नहीं करता। यह श्री गणेश का दिन है और इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे विवश कर दिया। मजदूरी में व्यापारी को अपनी बहन को विदा कराना पड़ा। वह अपनी बहन के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुआ। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी की पहिया टूट गया। व्यापारी और उसकी बहन दोनों घायल हो गए। तभी एक अजीब घटना घटी। उसी समय व्यापारी को सामने से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया, जो हूबहू उसी की तरह लग रहा था। वह पुरुष गाड़ीवान से कह रहा था, मुझे व्यापारी का सामान दो, मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा। यह सब देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि यह भगवान गणेश हैं, जो उसे उसकी गलती का एहसास कराने आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर भगवान गणेश की प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद देकर कहा, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है। इस दिन केवल पूजा और भजन करना चाहिए। व्यापारी ने वापस घर लौटकर श्री गणेश का व्रत विधिवत पूर्वक किया और वचन दिया कि वह आगे से बुधवार के नियमों का पालन करेगा। आइए एक और कथा सुनते हैं, भगवान गणेश और बुढ़िया माई की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता।
तू तो केवल अपने दीदा गोडा आँखें और गोठे मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचने लगी, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी बहुत धनवान और अहंकारी थी, जबकि देवरानी निर्धन परंतु परम गणेश जी की सच्ची भक्त थी। देवरानी अपना जीवन यापन करने के लिए जेठानी के घर के काम काज करती थी और उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन सभी लकड़ियों को ले जाकर शहर में बेच आता। माघ मास की संकट चौथ आई। देवरानी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सामर्थ्य न होने के कारण उसने थोड़े से तिल और गुड़ से तिलकुटा बनाया और भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की और कथा सुनी। वह इस आस में जेठानी के घर काम करने गई कि रात को वहां से मिलने वाले भोजन और अपने तिलकुटे से व्रत का पारण करेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जब जेठानी के घर खाना बना तो जेठानी ने यह कहकर उसे भोजन देने से मना कर दिया कि अभी तो हमारे घर किसी ने खाना नहीं खाया है, तुम सुबह आकर बचा खुचा खाना ले जाना। देवरानी खाली हाथ घर लौट गई। घर पर भूखे बच्चे और थका हारा पति आस लगाए बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि आज भोजन नहीं मिलेगा तो घर में उदासी छा गई। पति नाराज हुआ और बच्चे रोते रोते सो गए। दुखी देवरानी गणेश जी को याद करते हुए केवल जल पीकर सो गई। आधी रात को संकटा माता एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके सपने में आई। माता ने भूख लगने की बात कही तो देवरानी ने बड़े भाव से पूजा का बचा हुआ तिलकुटा अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद संकटा माता ने देवरानी से शौच के लिए स्थान पूछा। तब देवरानी ने माता से कहा कि वे जहाँ उचित समझे वहीं बैठ जाएं। संकटा माता ने पूरे घर में शौच कर दिया। माता ने जब गंदगी साफ करने का स्थान पूछा तो देवरानी ने अपनी साड़ी का आंचल ही आगे कर दिया। अगली सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो वह दंग रह गई। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब सोने चांदी और कीमती हीरो के महल में बदल चुकी थी और कोना कोना हीरे मोतियों से चमक रहा था।
जब देवरानी काम पर नहीं गई तो जेठानी खुद उसके घर पहुंची। वहां का वैभव देखकर वह ईर्ष्या से भर गई और अपनी देवरानी से पूछा कि बहन, तूने ऐसा क्या किया जो कि तुम्हारा घर रातों रात सोने चांदी से भर गया है। देवरानी ने पूरी रात वाली बात बता दी। धन के लोभ में जेठानी ने भी अगले वर्ष वैसा ही किया। उसने भी संकटा माता का व्रत किया, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच था। जब माता उसके सपने में आई तो जेठानी ने उन्हें पकवान खाने और आलीशान महल का उपयोग करने को कहा। जेठानी को लगा कि ऐसा करने से उसे और भी अधिक धन मिलेगा, परंतु सुबह उठते ही उसने देखा कि उसका पूरा महल गंदगी और दुर्गंध से भर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और चौथ माता ने और गणेश भगवान ने उसे समझाया कि ईश्वर दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव और सरलता से प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान गणेश केवल सच्चे मन की श्रद्धा देखते हैं, धन दौलत या दिखावा नहीं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।